और चलिए शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत की अहम खबर के साथ, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू में सांबा जिले के विजयपुर में एक ड्रोन से पैकेट गिराने का मामला सामने आया है। रख बूटरी में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से एक पैकेट गिराया गया। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पैकेट को जब्त किया है। पुलिस ने पैकेट से 3 चाइनीज पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 6 मैगजीन बरामद किए हैं। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं सांबा सेक्टर से, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। ड्रोन के जरिए ये पैकेट ड्रॉप किया गया। विजयपुर में ड्रोन ड्रॉपिंग का ये मामला सामने आया है। पुलिस की जानकारी लगते ही पुलिस ने इस पैकेट को खोला। इसमें से आपको बता दें, चाइनीज पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 6 मैगजीन बरामद किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एएसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह इनपुट मिली और क्या कुछ अभी आपने देखा यहाँ एग्जामिन की? देखिए, आज सुबह सुबह हमें 6:30 पौने 7 के लगभग किसी सिविल आदमी ने बताया कि रख बरोटियां का जो ओपन एरिया खेत है जहाँ पे, वहाँ पे उसने कोई सस्पेक्टेड चीज़ देखी हुई है, पार्सल टाइप है। और जहाँ पहुँचने के बाद जैसे हम लोग पहुँचे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई ड्रॉपिंग है। जैसे हमने 2-3 महीने पहले भी एक ड्रॉपिंग हुई थी ड्रोन से, ड्रोन ड्रॉपिंग, ये बिल्कुल ड्रोन ड्रॉपिंग है। अभी हमने सारी टीमें बुलाई हुई हैं। कौन कौन सी टीम यहाँ पहुँची है? हमारी फोरेंसिक साइंस लैब की टीम होगी, फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड हो गया, प्लस हमारी पुलिस की जितनी भी नफरी है, सारे समय जहाँ पे है। सर, ड्रॉपिंग का ही मामला है, लंबा धागा इसके साथ मिला है। सरे दस तो ये यही लग रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जिसकी हमेशा कोशिश रहती है गड़बड़ करने की, फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये ड्रॉपिंग है, क्योंकि इसके साथ प्लास्टिक की काफ़ी लंबी रस्सी है, लगभग 50 से 100 मीटर के करीब रस्सी है। सर, क्या कुछ बरामद हुआ इसमें से? अभी आपने खोला पैकेट, क्या है? देखिए, अभी जो पैकेट था, जो पार्सल टाइप था, उसको हमने खोला। उसमें सरे 10 3 पिस्टल्स निकले हैं, चाइनीज पिस्टल्स, एक स्पेयर मैगजीन है, टोटल 6 मैगजीन हैं, 3 पिस्टल हैं और 4 ग्रेनेड हैं जो भी बरामद हुए हैं। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? अभी इनको देखेंगे, इनकी इन्वेंट्री बना के इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम देखेंगे ये कहाँ से आया, कैसे आया और किसकी ये शरारत हो सकती है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में। ये इलाका पड़ता है विजयपुर थाने के अंतर्गत, रख बरोटिया इलाका। तो इससे पहले भी एक मिला था विजयपुर में, तो क्या? हाँ बिल्कुल, पहले भी मिला था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसमें भी अभी देखते हैं तार इसके कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आएगा। सर, जो पिस्टल्स मिली हैं, मेड इन क्या है उनका, कहाँ से? ये फिलहाल तो चाइनीज पिस्टल है। अब इनका बारीकी से पूरा मुआयना करेंगे, हम अपने एक्सपर्ट्स को भी दिखाएंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और लेह में आज बंद का आह्वान किया गया है। लेह में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बंद का आह्वान किया गया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने ये बंद का आह्वान किया है। पीड़िता के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस आह्वान को किया गया है। उनका कहना है कि ये लद्दाख के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। व्यापारी संघ लेह ने बंद का समर्थन किया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आगे बढ़ेंगे। सरकार लद्दाख में सफाई अभियान चला रही है। लोअर लेह के पार्षद सेरिंग नामग्याल ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में क्षेत्र के नंबरदार, समाज के सदस्य व सरकार के लोगों ने हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पार्षद ने सरकार युक्मा के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्रक उपलब्ध कराने के लिए एमसी लेह को भी अपना धन्यवाद दिया। उन्होंने इस तरह के अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया है। Skara yokme nanga tene safai अभियान जिंगा सुलपिनजु tene safai अभियान तुंतक पुंगता चंगदा हले sang गली गली ngata मोहल्ले नंकु पार खंपे ग्याप sang थमो tene फुटपाथ tene गलम मोटर खोला दूर से गलम में थमा थतो थमा संगमा पूरा मीमांग संगमा मन मोहल्ले गली गली ना मीमांग संगमा स्कारा योकमे बिंगा जाते दिरिंग चंगदा जाते स्किलियोत सुमासंग गेरंगी का जिक्सिंग स्किलियो नो तासे मी समय का मता ई समा ओंगमोल तांग तेने खेम खुरा जाते पूरा लगमो चो स्किलो जु तेनेंगे इका मेंबर उसके तो ताचुंगु टुबलियांग तेने स्कारा योक में गोबा कांग चुगले मा इना या तो गेला जात तेने खोन मीमांग संगमा शांग स्कूला जाते मीमांग संगमा बोधा जाते तेने शांग शांग ना मीमांग संगमा खेम नांग तेने ngata ओंगमोल
खुर्ते फिलो बिंगा जाते तेने ngata ei safai abhiyan bole sangde toka dering pura skara yok ngata khimsa pura sing ngata metkan jate ika ngata ding 20 kilo ju sangi me jaga yuasa ngal nang ten ngata diskit chala inna chokla housing colony yang sangi ma jia te ngai chospin sombasang tio sangal la kemolian jik chospin inna chokla tene le yok me sanas yang mohalla sang tene ngata zangi ma rimsi yang nam ngata skaps thona mimang sama juma juste ngarang tena thuste kem khurde thuste mimang ding bangata sangma chosing ngata chondus pura leyok mena ngata lower le ngata chochosinju teninge municipality yang thukje chejun tene khone truck kala jate i kimsa jama khurte marshal dinga rokzat nganmang zat basanga ta gari unika lepchejot sombasang dring ngata zangi me jakpas kara yok ma dring ngane sangda chochonju iga 10,000 kilot tene mimang langyas sangmai ka skyoda jaches pala thusa jaches pas kara me mimang langyas sangmala nge sangma तुझे चेजुन संभाला जुले। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी विश्व नेताओं की नवीनतम सूची में पीएम मोदी 75% अनुमोदन के साथ लोकप्रिय नेताओं की सूची में शुमार हो गए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रेटिंग काफी नीचे रही। नगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित हुए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर खूबसूरत तो है ही और ट्यूलिप के मौसम में और भी खूबसूरत लगता है। याद रहे एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों काफी चहल पहल है। ट्यूलिप पूरी तरह से खिले हुए हैं। रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक बाग गुलाल लाला के सैर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब पूरे कश्मीर में जंगली सुअर देखे जा रहे हैं। लगभग 3 दशकों के अंतराल के बाद 2013 में इस जानवर को देखा गया था, लेकिन अब इसकी संख्या इस हद तक बढ़ गई है कि वन अधिकारियों के लिए ये जंगली जानवर एक चुनौती बन सकता है। हांगुल के लिए प्रसिद्ध दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में अब जंगली सुअरों की पर्याप्त आबादी है। और बारामूला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 500 ग्राम वर्जित चरस बरामद हुई है। नशे के खिलाफ जंग लगातार जारी है। जीरो टॉलरेंस नशे के खिलाफ नजर आ रही है और उसी के मद्देनजर लगातार नशा तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। बारामूला से बड़ी खबर, जहां नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 500 ग्राम वर्जित चरस उसके पास से बरामद हुई है और इसी के साथ ही कहा जा सकता है कि नशे के खिलाफ प्रशासन की जंग लगातार जारी है। आए दिन नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। प्रतिबंधित पदार्थ उनके पास से बरामद किए जा रहे हैं और इसी क्रम में बारामूला से आपको ये खबर दे रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 500 ग्राम वर्जित चरस ही उसके पास से बरामद हुई है। तो नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अंजाम देते हुए लगातार नशे पर नकेल कसने की कोशिशें प्रशासन की कामयाब हो रही हैं। बारामूला में एक नशा तस्कर 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। और चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे एक और अहम खबर का। जम्मू संभाग के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल श्री महाराजा गुलाब सिंह SMGS में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चे 1 साल से कम आयु के हैं। इन सभी को गांधीनगर स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिस अस्पताल में बच्चे भर्ती किए गए हैं, वहां के चिकित्सा अधीक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना बम फूटने से
सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है। गांधीनगर के जच्चा बच्चा अस्पताल के तीसरे फ्लोर को कोविड समर्पित वार्ड घोषित कर इसमें 80 बिस्तर स्थापित किए गए हैं। तो जम्मू में भी कोरोना ने एक बार दस्तक दे दी है। 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 1 साल से भी कम है। वहीं एसएमजीएस में एक कोरोना समर्थित वार्ड बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। ये जो खबर सामने आ रही है, जहां 6 बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से भी कम है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। सबसे पहले तो इसको लेकर मैं आपसे कुछ जानकारियां चाहूंगी। देखिए जैस्मीन, कोरोना हमारे देश में कोई नई चीज नहीं है। 3 साल से हम जूझ रहे हैं और पर्टिकुलरली 2021 की जो बहुत ही खतरनाक डेल्टा वेव थी वो हमें अभी तक याद है, जिसमें बहुत मौतें, बहुत तबाही हुई थी। तो जब भी हमसे ये बात पूछी जाती है तो हम बड़े सोच समझ के बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा कोरोना बढ़ा है, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, हम कर्नाटका में भी देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, हम कुछ दिल्ली में भी देख रहे हैं। तो लेकिन हम कभी भी छटपटाते नहीं हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि लोग बड़ा डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब वैसी तबाही के दोबारा आने वाली है, तो मेरा जवाब है ऐसी तबाही हमें नहीं दिख रही। बट थोड़ा सा जो लोग हम बहुत ही बेपरवाह और लापरवाह हो गए थे, वो हमारा बिहेवियर गलत था। तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को इतना ही संदेश देना मैं जरूरी समझता हूं कि आप प्रिकॉशंस लीजिएगा। और पर्टिकुलरली जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जो 60 to 65 प्लस के लोग हैं जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, जिसको भी सांस की बीमारी पहले से है, सीओपीडी है, कोई लिवर फेलियर या कोई किडनी की डिसीज या कोई हार्ट डिसीज या कोई HIV वाली बीमारी या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज की बीमारी है, ये लोग थोड़ा सा खतरे में हैं। तो बिल्कुल ये ना कह, हम पैनिक ही नहीं करना चाहते, लेकिन प्रिकॉशंस जो कि लोगों ने लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। ऑल अक्रॉस में लोगों को बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जिस महकमे के ऊपर जिम्मेदारी है कि स्थानीय लोगों को सचेत करे, स्थानीय लोगों को गाइडलाइंस पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे, वहीं से अगर इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और बच्चे उसकी वजह से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब अस्पताल द्वारा, जच्चा बच्चा अस्पताल द्वारा क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वहां पर इलाज करने के लिए जो जच्चा बच्चा पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो कोरोना ना मेडिकल स्टूडेंट को देखेगा ना बच्चे को देखेगा, तो हवा में फैलना है तो वो फैलता है। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑल अक्रॉस इंडिया फॉलो करना बंद कर दिया था, मास्क पहनना बंद कर दिया था। भीड़ भाड़ इतनी चल रही है चारों तरफ, ना कोई रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, कोई सुन ही नहीं रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही संदेश है कि घबराइएगा नहीं, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, जिसको हम कोरोना प्रोटोकॉल कहते हैं, जिस तहत आपको घर से निकलो तो आप मास्क पहन के निकलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइएगा, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा और अपने हैंड्स को सैनिटाइज या धोने का कोशिश कीजिएगा। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, अपने खाने पीने की इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा। तो इसको हम फॉलो करेंगे तो देखिए हमारा देश लेट मी कंप्लीट जैस्मीन, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। तरह तरह के लोग हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, तो वेरियस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं। तो उस तहत हम हमेशा एक ही कहते हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन के में मैं समझता हूं कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सख्ती करे, चाहे लोग पाक अपनी स्वेच्छा से इसको माने, कहीं ना कहीं हमें कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो करना ही हमारा धर्म है। आप ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरे लोगों को भी बचाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इस बीच जो एक बड़ा अहम सवाल जहन में चल रहा है, जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि कई लोगों में ये धारणा है कि कोरोना की वैक्सीनेशन उस दौरान नहीं लेनी चाहिए, बूस्टर डोज उस दौरान नहीं लेनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर अगर आप कुछ स्थिति क्लियर कर सकें, और अगर बच्चों में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा
एडल्ट्स ने तो वैक्सीनेशन ले रखी है, बूस्टर डोज तक कई लोगों को लगा है, तो शायद उनके लिए खतरा थोड़ा कम है। लेकिन बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अभी तक नहीं बन पाई है, 1 साल से कम 6 बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, उन्हें किस तरीके से कोरोना से बचाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात आपने पूछा प्रेग्नेंट वेमेन, तो खुलेआम बोल दिया और बड़े बिना खौफ बोला जा रहा है कि प्रेग्नेंट वेमेन कोरोना की वैक्सीनेशन ले सकती हैं। जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन थे, जो पहले 2 टीके लगे थे, तब भी हमने मना नहीं किया था, मैंने इसको बंद कर। और दूसरा जो इनके साथ साथ जो बूस्टर डोज है वो भी ये ले सकते हैं। और तीसरा जो आपने पूछा कि छोटे बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगा उनको क्या किया जाए, तो उनके लिए एक ही काम किया जाए कि उनको दूर रखा जाए किसी किस्म के पेशेंट से, तो वही इनका एक अच्छा इलाज होगा। क्योंकि बच्चों को इसका, क्योंकि ये सच है कि ना केवल 1 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा, हमारे यहाँ तो अभी 10 या 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, तो वो सब एक्सपोज्ड हैं। उनको दूसरों से दूर रखना और बड़े बच्चों को मास्क का पहनाना ही अच्छा इलाज होगा। साथ ही हॉस्पिटल द्वारा किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंड हो रही है, और H3N2 वायरस से भी लोग अछूते नहीं हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन द्वारा किस तरीके से डॉक्टर साहब कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक भी किया जाए और बढ़ते हुए कोरोना के दौर में उन्हें प्रॉपर इलाज भी मिल सके, डिलीवरीज भी प्रॉपर तरीके से हो सके बिना कोरोना के संक्रमित हुए? देखिए, जहां तक बात है कि जैसे मैंने पहले कहा, ऑल अक्रॉस इंडिया अभी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारा मानना है पिछले कुछ महीनों से टेस्टिंग बहुत कम हो गई थी, तो इसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कितना एक्चुअल एक्सटेंट है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि दूसरे वायरस, जिसमें इन्फ्लुएंजा H3N2 भी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा H1N1 भी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा B भी है, तो आप या कहोगे डॉक्टर साहब इतनी सारी बीमारियां हम कैसे झेलें? तो एक बचाव और 50 बचाव, यानी कि आप एक प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि सब बच जाएंगे। और जहां तक ऐसा होने के बाद प्रशासन क्या कर सकता है, तो ऑब्वियसली स्पेशल वार्ड्स बनने चाहिए, आइसोलेशन में वार्ड बनने चाहिए, और बन रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम एकदम जैसे कि सेकंड या फर्स्ट वेव या थर्ड वेव में हुआ था, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। तो स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं और लोगों ने बूस्टर डोज देना बिल्कुल बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, तो उन लोगों को मेरा आग्रह है जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं वो अपनी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। और पर्टिकुलरली जो मैंने सेक्शन कहा है, वल्नरेबल सेक्शन, रिस्क वाला सेक्शन, जो कि 60 to 65 प्लस वाला है, जिनमें एकदम तबाही मच जाती है किसी बीमारी पहले चलने से और कोई वायरस आते ही ऐसा हो जाता है, उनको वैक्सीन अवश्य लगवाइएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक खबर अभी हाल ही में निकल कर आई थी कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बूस्टर डोज का जो स्टॉक है वो लिमिटेड है या फिर खत्म हो चुका है। ऐसे में सरकार ने तैयारी की है, चाहे हम यूटी सरकार की बात करें या फिर अन्य कुछ ऐसे राज्य जहां से ये खबर निकल कर आई थी, उन्होंने तैयारी की है केंद्र सरकार से इसको लेकर अपील करने की। जच्चा बच्चा अस्पताल के बारे में कोई स्टेटस आप क्लियर कर पाएंगे? देखिए, बीच में सुनने को मिला था जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो सबसे ज्यादा वैक्सीन बना रहा था हमारे देश में, उसको चूंकि वैक्सीन की खपत बहुत कम हो गई थी तो उन्होंने प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी थी। तो आई थिंक इस चीज को नेशनल लेवल पे एक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है कि हमारी जरूरत कितनी है उस हिसाब से बनाया जाए। क्योंकि देखो, हर बात ले दे के कॉमर्स पे आ जाती है। वैक्सीन बहुत ज्यादा बन जाए, वो खपत नहीं है तो वो वेस्ट जाती है, और वैक्सीन कम बने और वो ना लगे तो वह नुकसान होता रहूंगा। तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। लेकिन जैस्मिन, मैं ये बात दोबारा कहूंगा, एज ऑफ नाउ अगर हम हिंदुस्तान की स्थिति देखते हैं ऑल अक्रॉस, 220 करोड़ यूनिट लग चुकी है। वो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी इतनी कम नहीं है। हमारी इम्यूनिटी एज कंपेयर टू वेरियस अदर नेशंस इंक्लूडिंग चाइना एंड मैनी वेस्टर्न नेशंस, हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी चल रही है। हमारी दिक्कत एक ही है कि हम लोग डंडे के तले आते हैं। डंडा आता है तो हम प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं, डंडा नहीं आता तो हम सोचते हैं चल तो रहा है, कब तक मास्क पहनते रहें। तो इस हमें अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। बीमारियां कम नहीं होंगी, वायरस तो बढ़ेंगे। कल कोरोना था, आने वाले कल कोई दूसरा वायरस होगा। हमें अपने बचाव को सुधारना पड़ेगा।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं इस हवाले से, जो 6 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं उनकी हेल्थ के बारे में कोई अपडेट, और बाकी जो बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं या बाकी जिन बच्चों की डिलीवरीज हो रही है उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है अस्पताल परिसर में? इसमें आपको जो पर्टिकुलर वेरिएंट आजकल आ रहा है वो इतना लीथल या इतना खतरनाक नहीं है, तो इसलिए जो बच्चे डायग्नोस किए गए हैं वो भी और जो दूसरे बच्चे भी हैं उनको सिंपल अपने केयर से, आइसोलेशन से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा बिना किसी नुकसान के ये आसानी से चीज टल जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चाहे हम कितना ही आग्रह लोगों से कर लें कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को इस कोरोना संक्रमण से बचाने का यही एक सटीक तरीका है, लेकिन जनता सुनती नहीं है। आप डॉक्टर हैं, शायद आप अपील करेंगे तो इसका असर शायद ज्यादा पड़ेगा। अगर न्यूज़ 18 के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को अगर आप कुछ स्पेशल टिप्स दे सकें इस दौरान बचने के। इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और हमारे देश के सब लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश कि प्रिकॉशन लेना हमारी जिम्मेवारी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो हमने तबाही कोरोना के पर्टिकुलरली सेकेंड वेव में देखी है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ऐसी तबाही दोबारा आए। वायरसेस कम नहीं होंगे, बदलेगा क्या, हमारा व्यवहार बदलेगा, हम अपनी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, उसमें सुधार आएगा, हम अपनी इम्यूनिटी सुधारने के लिए वैक्सीनेशन लेंगे। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा, मास्क पहनिएगा, भीड़ भाड़ मत पैदा कीजिएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिएगा और हैंड सैनिटाइज या हैंड धोने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है बूस्टर, वो अवश्य लगवाएं, और जो बच्चों का और प्रेग्नेंट मदर्स का, उनके बचाव का हमेशा विशेष ख्याल किया जाए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनको कोई दूसरी बीमारियां साथ में कोमॉर्बिडिटीज लगी हुई हैं, उनको तो पहले दिन अगर कोई बुखार हो तो उनको एकदम उनके पास डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उनका इलाज कराया जाए। लेकिन जो आम जन है, जो एबल बॉडीड हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको खाली कोरोना के या किसी इन्फ्लुएंजा के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए, इस अपील करने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपने सुना डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस वक्त अपनाने की जरूरत है, कोरोना के गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत है ताकि एक बार फिर इस बढ़ती महामारी से बचा जा सके। बहरहाल प्राइम नून में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।